और अब बात एक ऐसी महिला के संघर्ष की जिसने अपनी मां को 4 साल की उम्र में खो दिया। सोचा पिता का सहारा मिलेगा, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और चाचा के पास उस बच्ची को रहने के लिए छोड़ दिया। लेकिन सोचिए आज 32 साल बाद वो बच्ची कहां होगी। वो आज नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प कलाकार है। अपने आप में एक फैशन ब्रांड है। नाम है उनका रूमा देवी। बाड़मेर जिले की रहने वाली रूमा देवी की आज देश विदेश में ख्याति है और 22,000 महिलाओं की जिंदगी संवार रही है। रूमा देवी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने गांव की मिट्टी से जो सफर शुरू किया वो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक परचम लहराया है। फिर अगर हम बात करें ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि हजारों लाखों ग्रामीण महिलाओं को भी उन्होंने नई उड़ान दी है। सुई धागे से शुरू हुआ अपने सपनों का सफर आज उड़ान भर रहा है और न सिर्फ अकेले बल्कि अपने साथ हजारों लाखों की संख्या में महिलाओं को लेकर भी। आप समझ ही गए होंगे मेरे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, रूमा देवी जी मेरे साथ हैं। रूमा जी कहते हैं कि सपने जो है वो सिर्फ शहरों में रहकर देखे जाते हैं, लेकिन आपने गांव की मिट्टी से निकलकर जो सपना देखा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो मुकाम हासिल किया, वो साबित करता है, वो एक मिसाल पेश करता है कि बस जुनून होना चाहिए सपने देखने का, उसे पूरा करने का, वो कहीं से भी पूरे हो सकते। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। बिल्कुल, जो सपना देखा है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कई हमारी बहनें हैं वो यही सोच के पीछे रह जाती है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन बहनों से यही कहूँगी कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आपने जो सोचा है उसकी शुरुआत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रूमा जी, आज का दौर की हम बात करें, एआई का है, मशीनों का दौर है। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प की हम बात करते हैं वो कितना मजबूत है और उसे आप कैसे पाते हैं? क्या आपको लगता है कि भविष्य की एक इंडस्ट्री के तौर पर ये और ज्यादा मजबूत होगा? देखिए, वक्त बदल रहा है और समय के अनुसार सारी चीज़ें बदल रही है, एआई आ गया है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा मजबूत रही है और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो चीज़ें हाथ से बन रही है, जिनकी वैल्यू है, वो चीज़ें हमेशा आगे बढ़ेगी। रूमा जी, क्योंकि हजारों लाखों महिलाओं को आपने हाथ में काम दिया, रोजगार दिया, उनके हुनर को पहचाना, और ये बात भी आप कहती है कि हुनर हर महिला में होता है, उसे पहचानने की देर है। लेकिन अगर सिर्फ पिछले 5 साल की मैं बात करूं, कितना आगे इन ग्रामीण महिलाओं को आप पाती हैं? क्या सबसे बड़ा बदलाव आपने देखा इन 5 सालों में? देखिए, जो बहनों को पहले मतलब खुद को मार्केटिंग करना नहीं आता था, तो हमने पूरा प्रयास किया कि उनको ट्रेनिंग मिले, स्किल की, डिजाइनिंग की, मार्केट एक्सपोजर और मार्केट से लिंकेज। तो अभी काफ़ी बदलाव आ रहा है, क्योंकि घर में बच्चियां पढ़ भी रही है, तो वो अपने जो माता है या ताई है जो काम कर रही है उनको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना। तो इस तरीके से बहुत बदलाव आ रहे हैं, लेकिन और भी बदलाव की ज़रूरत भी है। आपके सफ़र को शुरुआती तौर से संघर्ष के साथ आगे बढ़ना, न सिर्फ अकेले, सभी महिलाओं को आगे लेकर जाना, और आपने एक अलग ही एग्जाम्पल सेट किया है, और इसलिए रूमा देवी किसी नाम की मोहताज नहीं, उनका नाम ही काफी है। लेकिन अगर आप पर एक फिल्म बने तो आपको क्या लगता है उसका शीर्षक, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? हिम्मत की कीमत, जहां हुनर वहां कदर। वाह, बहुत बढ़िया। आपने हजारों महिलाओं की जिंदगी को भी बदला है, लेकिन वो कौन सी महिला है जिसने रूमा देवी को आगे आने में, उनकी जिंदगी बदलने में मदद की? देखिए, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे मतलब उदाहरण हैं, क्योंकि जब एक महिला आके मुझे बोलती है कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आती हूँ, मैंने कहा अपन तो कभी मिले भी नहीं, आप धन्यवाद कैसे दे रहे हो? तो कि मैं देहरादून से हूँ और हमारी नदियों के बीच में गाँव है। जब आपका हमने यूट्यूब पे देखा तो मैंने मेरे गाँव में शुरुआत की और आज 300 महिलाएँ हैं जो मेरे साथ में जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और रूमा देवी में कितना बदलाव आया है, क्योंकि हमने देखा बातचीत में, अलग अलग मंचों में, अंतर्राष्ट्रीय मंच में हो या फिर किसी हम अपने राजस्थान के ही किसी जिले के छोटे से गांव में भी पहुंच जाती है रूमा देवी। अपने आप में आप क्या बदलाव पाती हैं और इसे लेकर आप आज की जो हमारी बेटियां हैं आत्मनिर्भर बनने, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैंने मेरे खुद के अंदर दूसरा तो कोई बदलाव नहीं आने दिया, लेकिन सोच में बदलाव जरूर लेके आई, क्योंकि जिस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई या मैं मतलब जो बाधाएं मुझे आई वो मेरी और बहनों को ना आए, वो हर प्रयास मेरा रहता है। और मैंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है या मैं कमाऊंगी या मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा करना है, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, ये प्रयास मेरा जारी रहेगा आगे भी।
भी, क्योंकि आज से जब मैं 20 साल पहले थी वैसी आज भी हूँ। आज का दौर सोशल मीडिया का है, कहते हैं कि वही बिकता है जो दिखता है। सोशल मीडिया की मदद आप लोग को कैसे मिल रही है, या आपको कैसे लगता है कि सोशल मीडिया आपके लिए भी मददगार साबित है? देखिए, सोशल मीडिया, मैंने आज जैसे आपको बोला कि हर सुविधा को हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसी हिसाब से आगे चलेंगे। तो अभी डिजिटल साक्षरता की हम ट्रेनिंग देते हैं बहनों को कि किस तरीके से अपने बने हुए प्रोडक्ट का फोटो लेना है, सोशल मीडिया का उपयोग करना है और घर बैठे अपने हुनर को विदेशों तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से ये मददगार भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया रुमा जी। और जिस तरह से आपने बात भी कही, और ये सभी महिलाओं के लिए है जो अगर आज ये सोच रही हैं कि हम गांव में हैं, बहुत छोटे गांव, हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, जुनून है, तो आप भी कर सकती है। जब रुमा देवी कर सकती है, इतनी सारी हज़ारों लाखों महिलाएं कर सकती है, तो आप भी कर सकती है। बस ज़रूरत है तो उठने की, खड़े होने की और उस राह पर आगे बढ़ने की, अपने सपनों को पूरा करने की। बहुत शुक्रिया रुमा जी हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। मैं हमेशा महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बिल्कुल ठीक। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।